हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसके उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1930 ईस्वी को। ठीक है, 1930 ईस्वी को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बैसाखी के दिन। ठीक है, बैसाखी के दिन दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल बिना भूलिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि मसूरी में। ठीक है, मसूरी में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, M.K. गांधी द्वारा पहले लिखित पुस्तक कौन सी थी। M.K. गांधी द्वारा पहले लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो दोस्तों आपको देखना है कि हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज दोस्तों M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो आपको कहना है कि गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सफ़ेद रंग के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो आपको याद रखना है कि 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद रंग के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो 7वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रक्त का शोधन किस अंग में होता है। रक्त का शोधन किस अंग में होता है? तो आपको याद रखना है कि किडनी में। ठीक है, रक्त का शोधन किडनी में होता है। तो 8वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किडनी को हम लोग ब्रिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो आपको कहना है कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अगला सवाल है दोस्तों कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से इसका उत्तर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपको यह कहना है कि सरोजिनी नायडू को। ठीक है, सरोजिनी नायडू को दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि मोहन बागान किस खेल के टीम में है। मोहन बागान किस खेल की टीम में है? तो दोस्तों आपको कहना कि फुटबॉल में। ठीक है, फुटबॉल में के टीम में दोस्तों मोहन बागान स्थित है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है। अगला सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना है
कि बारडोली की महिलाओं ने, ठीक है, बारडोली की महिलाओं ने दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि छुआछूत का उन्मूलन से, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन से दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में दोस्तों हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा स्थित है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कृपया करके। तो अगला सवाल है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको कहना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का पुरस्कार दिया जाता है। तो 17वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको कहना है कि 25 मार्च को, ठीक है, 25 मार्च को दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों आपको कहना है कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट दोस्तों एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी लंबाई पूछ दे तो आपको 8,848 किलोमीटर, ठीक है। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।